Hey everyone, welcome to the story. Let's talk about Justin Bieber and Hailey Bieber's fight जो ऑस्कर्स के दौरान हुआ था। एंड इनका ये जो झगड़ा है वो अशर के साथ हुआ। अभी ये सिर्फ रूमर नहीं है, ये झगड़े का एक फोटो भी कुछ सर्कुलेट हो रहा है इंटरनेट पे, जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये स्पेसिफिक मोमेंट पे पार्टी के दौरान जस्टिन बीबर एंड अशर के बीच में बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ एंड कुछ हद तक फिजिकल भी ये फाइट हो गया था। एंड हेली बीबर भी वहां पे प्रेजेंट एंड कई और फेमस सेलेब्स ने ये विटनेस किया। फोटो में ऑलरेडी बियॉन्से भी देखने मिल रही है। वेस्ट के मीडिया पेजेस का ये कहना है कि जस्टिन बीबर ने ये आर्ग्यूमेंट इनिशिएट नहीं किया था, वो किसको बॉदर नहीं कर रहा था, वो अपने कॉन्वर्सेशंस दूसरे लोगों से कर रहा था। एंड अशर जो है उसने अप्रोच किया जस्टिन बीबर को एंड उसका जो अप्रोच करने का तरीका था वो इस वे से था दैट वो बहुत ज्यादा गुस्से में है एंड जानबूझ के आर्ग्यूमेंट इनिशिएट करने का ट्राई कर रहा है। अशर ने कुछ तो जस्टिन बीबर को बोला एंड बोला ये जा रहा है कि जस्टिन बीबर ने रिटर्न में अशर को बताया कि वो कितना ज्यादा उससे डिसअपॉइंटेड है कि जब ये पूरा डीडी कंट्रोवर्सी हो रहा था उस पॉइंट पे अशर ने उसको सपोर्ट नहीं किया। एंड रिटर्न में अशर का ये कहना था कि जस्टिन बीबर ने कैसे पास्ट में अशर के एक परफॉर्मेंस को मॉक किया था एंड बैक एंड फोर्थ वो अपने इश्यूज बता रहे थे। इवेंचुअली इट इज सेड कि थोड़ा फिजिकल इनका फाइट हो गया। अशर जो था वो एक पॉइंट पे जस्टिन बीबर के बहुत ज्यादा क्लोज था। अशर जो है वो जस्टिन बीबर से सीनियर है इंडस्ट्री में। उसका करंट एज कुछ 47 ईयर्स है एंड जस्टिन बीबर 32 ईयर्स का है। 15 ईयर्स का एज गैप है एंड ये यहाँ पे इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है बिकॉज आपको आगे समझ आएगा कि कैसे अशर ने टीनेज जस्टिन बीबर को ट्रॉमेटिक इवेंट्स में पुश किया। तो इनका जो भी पहचान है वो अभी का नहीं है। जस्टिन बीबर ने जब इंडस्ट्री में जस्ट शुरू किया था वो एक टीनेजर था। उस पॉइंट पे वो अशर से मिला था। इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग थे जो जस्टिन बीबर को हैंडल करना चाहते थे, इन अ वे उसके मैनेजमेंट का पार्ट बनना चाहते थे। एंड क्योंकि जस्टिन की मदर ये इंडस्ट्री से नहीं थी एंड उन्हें आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कैसे कनेक्शंस वर्क करते हैं, कैसे काम होता है, तो सर्टेन लोगों पे भरोसा किया गया एंड जस्टिन को अकेले उनके साथ हैंग आउट करने के लिए भेज दिया गया था। तो उनमें से एक पर्सन था अशर। जस्टिन जो था वो पहले बार अशर से तब मिला था जब वो 13 ईयर्स का था। उसके बाद जब वो 15 ईयर्स का हुआ तब अशर ने डिसाइड किया कि वो जस्टिन को पी डीडी से मिलाएगा। अभी पहले हमने जो एज गैप डिस्कस किया उससे क्लियरली पता चल रहा है कि जस्टिन अगर 15 का था तो अशर जो था वो 30 ईयर्स ओल्ड था, एक अडल्ट था। एंड कहीं ना कहीं उसे पता था कि पी डीडी कितना प्रॉब्लमैटिक है एंड क्या करता है लोगों के साथ। स्टिल एक अडल्ट ने डिसाइड किया कि एक टीनेज इनोसेंट पर्सन को वो पी डीडी से इंट्रोड्यूस कराएगा एंड उसके साथ 48 आवर्स के लिए छोड़ देगा। एक वीडियो इन्होंने बनाया था कि जस्टिन बीबर पी डीडी के साथ 48 आवर्स रहेगा एंड दिस इज रियली मेस्ड अप। पी डीडी के ऊपर कई सीरियस एलिगेशंस लगे कि वो जबरदस्ती करता था लोगों के साथ, सर्टेन वीडियोस बनाता था, असॉल्ट करता था, अपने पार्टीज में इन्फ्लुएंशियल लोगों को बुलाता एंड उनके सर्टेन प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर करता, देन ब्लैकमेल करता एंड अंडर एज लोग या न्यू आर्टिस्ट जो इंडस्ट्री में आ रहे होते उनको कंट्रोल करने के लिए इनअप्रोप्रिएट तरीके यूज करता। तो ऐसे पर्सन से अशर ने जस्टिन बीबर को मिलाया एंड काफी वक्त से ये बोला जा रहा है कि जस्टिन बीबर जो अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करता है वो कहीं ना कहीं पी डीडी से रिलेटेड है। एक पॉइंट ऐसा था इंडस्ट्री में कि पी डीडी बहुत ज्यादा पावरफुल था तो ओपनली उसके अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोल सकता था। बट अभी क्योंकि वो एक्सपोज हो चुका है तो लोग लिंक लगा पा रहे हैं कि कैसे टीनेज ईयर्स में जस्टिन बीबर को पी डीडी के पास भेजा गया एंड पी डीडी ने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि वो जस्टिन को अपने मैनेजमेंट के अंडर ले ले। एंड ये जो 48 आवर्स का वीडियो था उसके बाद पी डीडी ने जस्टिन बीबर को भी अपने पार्टीज में वगैरह बुलाना शुरू कर दिया। बट इवेंचुअली एक फेज ऐसा आया जहाँ पे दिख रहा था कि जस्टिन जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता है, पी डीडी के कंट्रोल से निकलना चाहता है। ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद हुआ था, काफी साल बाद। कौन से तो स्टूडियो में जस्टिन बीबर था एंड सेम लोकेशन पे डीडी भी आ गया था एंड डीडी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग रहा था जस्टिन से एंड जस्टिन जिस वे से हेजिटेट कर रहा था उसे दिख रहा था कि उसे अपना फोन नंबर नहीं देना है डीडी को। एंड अशर से जस्टिन का डिसअपॉइंट होना बनता है बिकॉज वो एक ऐसा पर्सन था जिसपे जस्टिन एंड उसकी फैमिली ट्रस्ट करती थी। और काफी साल बाद कुछ एक इंटरव्यू हुआ था अशर का जहाँ पे उसको पूछा गया था कि क्या वो अपने खुद के बच्चों को कभी पी डीडी के पास भेजेगा टाइम स्पेंड करने के लिए। एंड अशर का रिएक्शन ऐसा था कि बिल्कुल भी नहीं, वो अपने बच्चों को कभी उधर ना भेजे। तो ये रिएक्शन से दिख रहा था कि अशर को पता था कि डीडी क्या करता है लोगों के साथ। तो ऑब्वियस चीज था कि कमेंट सेक्शन में सबने ये पूछना शुरू कर दिया कि अशर को अगर पता है कि डीडी सेफ नहीं है, खुद के बच्चों को वो उसके घर पे नहीं भेजेगा, तो दूसरों के बच्चों को वो उसके पास क्यों लेके जाता था, उससे क्यों इंट्रोड्यूस कराता था। एंड देन एक फेज ऐसा भी था जहाँ पे ये बोला गया कि जस्टिन बीबर की जो ओल्ड मैनेजमेंट टीम थी या जो भी फ्रेंड्स थे उन्होंने जस्टिन बीबर को काफी सारे झूठ बोले, उसके एसेट्स को वगैरह मिस हैंडल किया एंड उससे वो स्टील कर रहे थे। जिसके बाद एक पॉइंट आया जहाँ पे जस्टिन बीबर ने डिसाइड किया कि वो अपने काफी सारे फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन बंद कर देगा, कट ऑफ कर देगा उनको। एंड ओल्ड मैनेजमेंट टीम को भी उसने कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया नई टीम से। एंड नई टीम ने जब बुक्स वगैरह चेक किए, यानी कि जस्टिन के ट्रांजैक्शंस वगैरह देखे, प्रीवियस टीम ने जो भी रिकॉर्ड्स मैनेज किए थे उसको चेक किए, वो सब देखने के बाद दिखाई दे रहा था दैट जस्टिन को उन लोगों ने बहुत ज्यादा मेस में फंसा के रखा है। सर्टेन टैक्सेस होते हैं जो उन्होंने क्लियर ही नहीं किए हैं एंड दे वर कॉन्स्टेंटली स्टीलिंग फ्रॉम हिम।
तो वो सारी चीजों का बर्डन अभी जस्टिन पे आ गया था। तो नो वंडर जस्टिन इतना ज्यादा अपसेट है अपने ओल्ड ग्रुप से। नॉट सेइंग अशर डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व था, बट ओवर द इयर्स अशर ने भी फायदा उठाया है जस्टिन बीबर का। तो इतना सब करने के बाद अशर ने ये जो ऑडेसिटी दिखाया है ऑस्कर पार्टी के दौरान जस्टिन बीबर को अप्रोच करना एंड उससे झगड़ा पिक करना एंड उसको गलत ठहराने का ट्राई करना, उसको अकाउंटेबल होल्ड करना, जबकि मैक्सिमम फॉल्ट अशर का था। इनका 2 एज गैप बहुत है, स्टिल ये लोग एक दूसरे को फ्रेंड्स बोलते हैं, बट क्लियरली इस बॉन्ड में एक पर्सन सीनियर था, दूसरा पर्सन जो था वो गाइडेंस के लिए आपकी तरफ देख रहा था एंड गाइडेंस की जगह आपने कहीं ना कहीं खुद के बेनिफिट के लिए उसको एक ट्रॉमेटिक सिनेरियो में पुश किया। ऑल्सो अशर के ऊपर एक केस है जिसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि सिर्फ जस्टिन बीबर के साथ उसने गलत नहीं किया। एक लेडी ने अशर के ऊपर एक केस फाइल किया था जिसमें वो लेडी का कहना था कि अशर को एक कंडीशन था जो उसने इंटीमेट होने से पहले उस लेडी को नहीं बताया था। जानबूझ के अशर ने उसको छुपाया एंड देन हुआ क्या कि एसेंशियली जब ये लोग इन्वॉल्व हुए तब अशर ने वो चीज वो लेडी को पास ऑन किया एंड सिमिलर एलिगेशन और एक लेडी ने भी लगाया था अशर के ऊपर एंड कहा यह जाता है कि ये केसेस को दबाने की कोशिश की सेटलमेंट करके। तो ये जो इतने सालों से पैटर्न देखने मिल रहा है अशर का, इससे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो बाउंड्रीज क्रॉस करेगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी एंगेज होगा एंड ये सब करने के बाद एक एंटाइटलमेंट दिखाएगा। नो वंडर जस्टिन बीबर ने ये पर्सन के साथ डिस्टेंस मेंटेन किया है। स्टिल उसमें इतना ज्यादा ऑडेसिटी था कि वो किसको जाके पूछे सामने से कि ऐसा उसके साथ क्यों किया। सोचो ये आदमी 47 ईयर्स ओल्ड है एंड अभी भी उसको उसकी गलतियां नहीं समझ आ रही। एंड सी जस्टिन बीबर ने कभी भी अपना स्टोरी सामने से आके नहीं बताया है, बट अपने सॉन्ग्स थ्रू काफी चीजें कन्वे करने की कोशिश की है। ये भी बोला जाता है कि जस्टिन बीबर का जो यमी सॉन्ग है वो सॉन्ग में काफी सारे हिंट्स को जस्टिन ने ड्रॉप किया। ये गाने को अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत फन वाइब है, बट एक्चुअल में इंडस्ट्री में जो डिस्टर्बिंग चीजें होती है उसको एक्सपोज करने का जस्टिन बीबर ने यहाँ पे ट्राई किया है। ये भी बोला गया कि ये म्यूजिक वीडियो जब शूट हो रहा था उस पॉइंट पे जस्टिन बीबर का ब्रेक डाउन भी हुआ था और ये गाने में एक पार्टी को दिखाया गया है और मेनली इस पार्टी में जो लोग एंजॉय कर रहे हैं पार्टी को, डिशेस खा रहे हैं, वो ओल्ड है यानी कि सीनियर लोग हैं, वेराज जो एंटरटेनर्स है वो बहुत ज्यादा यंग है, बच्चे हैं। तो एक मैसेज यहाँ पे देखने मिला कि इंडस्ट्री के कई लोग जो है वो प्रेडिटर्स की तरह बिहेव करते हैं, यंग लोगों को अपने मेस्ड अप रिचुअल्स का पार्ट बनाते हैं, उनको असॉल्ट करते हैं, खुद के एंटरटेनमेंट के लिए उनको यूज करते हैं। देन सॉन्ग के लिरिक्स पे भी ना लोगों ने प्रॉपरली ध्यान दिया। ये बोला गया दैट यमी वर्ड जो कॉन्स्टेंटली यूज हो रहा था वो एक्चुअल में यंग मी साउंड कर रहा है एंड यमी वर्ड को अगर आप यंग मी से रिप्लेस करोगे ना तो लिरिक्स कुछ इस तरह होंगे। You got that young me, say the word on my way. Any night, any day, say the word on my way. In the morning or the late, say the word on my way. Every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. Rolling eyes back in my head, makes my toes curl. You got that young me. And पूरे lyrics में ना और भी ऐसे कई sentences देखने मिलेंगे जो disturbing है, जैसे ये वाला line. Lost control of myself. I am compromised. You are incriminating, no disguise. And young me ये word इसलिए लोगों ने relate किया यमी के साथ, because एक scene है जहाँ पे एक plate दिखाया जाता है एंड उसके ऊपर रखा हुआ जब केक का पीस खत्म हो जाता तब जस्टिन के बचपन की फोटोज पे देखने मिलती है। तो बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक को ये गाने वाला दिखाने की कोशिश की गई एंड कई लोग बोलेंगे कि ओपनली जस्टिन बीबर ने कभी क्यों नहीं बोला इसके बारे में। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि एक फेज ऐसा था जहाँ पे डीडी जो था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसके अगेंस्ट कोई भी बोलता तो पॉसिबिलिटी था कि रिटर्न में उनको फंसाया जा सकता था। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि अशर एंड जस्टिन बीबर का जो भी झगड़ा हुआ इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू ऑन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स ले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।